हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कल मेरी तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब थी, तो या तो क्लास या तो कैंसिल हो जाती, तो मैंने सोचा कैंसिल ना करवा के आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा दें। तो पीपीटी बनाई थी मैंने, उसमें जो जेई पॉइंट ऑफ व्यू से जो सिलेक्टेड अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे वो उसमें रखे थे। फायदा हुआ था उससे या नहीं हुआ था? हेलो सर क्लास सर कल 3 ही क्वेश्चन सॉल्व हुए थे। था। कल क्या हो गया था? न्यू ही क्लास? सर नेटवर्क सर इशू आ रहा था टेक्निकल इशू क्लास। आ गया था। अच्छा, नेटवर्क इशू आ रहा था सर क्या? अच्छा अच्छा, ठीक है। तो फिर मैं वो पीडीएफ अच्छा, फिर क्लास हुई नहीं थी? सर हुई तो थी बट सर हुए थे 2-3 क्वेश्चन थी। सॉल्व हुए थे। अच्छा अच्छा, ठीक है। फिर वो बचे हुए क्वेश्चन मैं आपको भेज दूंगा पीडीएफ फॉर्मेट। ओके। चलो, अपने डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट कर दिया था, हाँ है ना? यस सर। ठीक है। कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा? सर लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी इज इक्वल टू राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी होनी चाहिए। वेरी गुड। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू द राइट हैंड डेरिवेटिव, है ना? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला बताओ जो याद किया था। सर लिमिट h टेंड्स टू 0 f वेरी a गुड, minus h minus f a upon minus h। वेरी गुड। ये फॉर्मूला एकदम बाय हार्ट याद हो जाना चाहिए सबको, हाँ है ना? यस सर। और राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला बता दो। सर लिमिट h टेंड्स टू 0 f a plus h एफ minus f a प्लस upon एफ h। ए अपॉन एच। वेरी गुड। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, एक फॉर्मूला ये है, और दूसरा एक और होता है डायरेक्ट अगर लगाना हो एफ डैश ए का। f dash a लिमिट एक्स h टेंड्स टू h tends to a f x minus f a upon x minus a। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और ये भी बहुत बहुत सी बार क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर देते। अगर यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड निकालना है, बस एक्स की जगह कुछ नहीं करना, ए माइनस कर देना है, और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर निकालना है तो एक्स की जगह ए प्लस कर दे, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। क्लियर है दोनों के लिए? सिर्फ ये चेंज होगा, यस yes sir। एक्स की जगह ए माइनस एक्स की जगह ए प्लस करोगे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकल जाएगा। अच्छा, आप कभी कभी डायरेक्ट डिफरेंशिएट भी कर सकते हो। फंक्शन ऐसे ब्रेक होके दिया हुआ है तो डायरेक्ट एफ डैश एक्स भी निकाल सकते हो। ये मान लो ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 ग्रेटर देन 2 ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करके 1 रखोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? राइट हैंड डेरिवेटिव एट 1। यहाँ पे डिफरेंशिएट करके 1 रखोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 1। क्लियर है? लेकिन वो हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता, वो कभी कभी दिक्कत दे देता है। इसलिए पहला प्रीफरेंस तो फॉर्मूला रखना। अगर फंक्शन वहां पे कंटिन्यूअस से प्रॉपर्ली डिफाइन है तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है? तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे, वैल्यू रखोगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव डायरेक्ट आ जाएगा, क्योंकि एक्चुअली फॉर्मूला भी तो वो डिफरेंशिएशन की वो जो फॉर्मूला आए थे वो भी यहीं से तो आए थे, हाँ है ना? आपने क्लास 11th में देखा होगा कि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस क्यों होता है, तो वो इसी फॉर्मूले से आया था। यस कहाँ से सर। आया? साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, लॉग का डिफरेंशिएशन आप बोलते हो 1/x, तो सारा डेरिवेशन कहाँ से हुआ? इन्हीं फॉर्मूले से ही हुआ, वो है ना? यस क्लियर है? सर। yes ठीक। sir। तो डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में हमने ये कॉन्सेप्ट देखा। अच्छा, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं आपको बताऊं तो आपको बताना ट्रू या फॉल्स। अगर फंक्शन एफ एक्स अगर फंक्शन एफ एक्स के बारे में मैं बात कर रहा हूं, उसमें के लिए मैं अगर ये बोलता हूं अगर वो डिफरेंशिएबल है, सबसे पहले मैंने क्या देख लिया? डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर ली। अगर फंक्शन एफ एक्स डिफरेंशियल है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि वो कंटिन्यूअस होगा, ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा? ये ट्रू है कि yes फॉल्स? sir। sir true। ट्रू बोल सकते हैं। ट्रू है, हमेशा बोल सकते हो। अगर डिफरेंशिएबल मतलब कंटिन्यूअस तो हमेशा ही होगा, पहली चीज। क्लियर है? यस सर। सेकंड, yes sir। मैं अगर बोलूं कि भाई ऑलवेज कंटिन्यूअस है, मतलब कंटिन्यूअस है मान लो फंक्शन, तो हमेशा डिफरेंशिएबल होगा no sir। सर गलत है। हो या भी ऑलवेज सकता ट्रू है है ये क्या? भी। no सर sir। गलत है। हाँ, नॉट ऑलवेज ट्रू। ऐसा जरूरी नहीं है, कभी हो सकता है कभी नहीं हो, तो ऐसा नॉट ऑलवेज ट्रू। क्लियर है? थर्ड,
मैं बोल रहा हूँ अगर फंक्शन मान लो नॉन डिफरेंशिएबल है, क्या है फंक्शन? नॉन डिफरेंशिएबल, तो वो डिसकंटिन्यूअस होगा। Yes, sir. True. सोच के बोलो। सर उल्टे नो को- सर। Sir, no. नहीं ना, नॉन डिफरेंशियल मान लो कहीं शार्प कॉर्नर आ रहा है तो जरूरी थोड़ी कि डिसकंटिन्यूअस हो, कंटिन्यूअस भी तो हो सकता है, तो ये भी क्या हो जाएगा? नॉट ऑलवेज ट्रू। हाँ है ना। यस Yes, sir. True. लास्ट में पूछता हूँ, जैसे मान लो कि डिसकंटिन्यूअस है, मतलब नॉन डिफरेंशिएबल होगा ही, क्या ये ट्रू है? Yes, sir. Yes, sir. ट्रू है। हाँ, ये तो ऑलवेज ट्रू। अगर डिसकंटिन्यूअस है तो टेंजेंट तो बनेगी ही नहीं, है ना। Yes, बोलो। sir. क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. ये कुछ चीजों का ध्यान रखना है। अच्छा, किसी के ग्राफ में जितने शार्प कॉर्नर आएंगे उतनी जगह पे फंक्शन क्या होगा? नॉन डिफरेंशिएबल। ग्राफिकली कैसे देखते हैं? मान लो ये कोई फंक्शन है, हाँ है ना, तो कितने शार्प कॉर्नर है? 2। तो Yes, जहां sir. जहां पे भी शार्प कॉर्नर है, जहां जहां पे भी शार्प कॉर्नर है वहां पे फंक्शन क्या होगा? Non-differentiable. नॉन डिफरेंशिएबल। क्या बात समझ में आती है ना? Yes. यस सर। Yes, sir. जहां जहां पे भी शार्प कॉर्नर आते हैं वहां पे फंक्शन क्या होता है? नॉन डिफरेंशिएबल होता है। ओके, अब ये तो हो गया ग्राफिकली, ठीक है। ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, कहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते, क्या नहीं। चलो, एक बेसिक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था यहाँ पे स्टार्टिंग में, बताओ इसका आंसर क्या रहा है? 0 और 1 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि क्या है, क्या नहीं, बताओ। तो देखो यहाँ पे ये कंटिन्यूस तो दिख रहा है, देखो दिख रहा है। 0 पे रखोगे तो 0 आएगा, इधर 0 रखोगे तो 0 आएगा, यहाँ पे 1 रखोगे तो 1 आएगा, यहाँ पे 1 रखोगे तो भी 1 आएगा। तो कंटिन्यूस तो है 0 और 1 पे। तो आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। अगर मान लो डिफरेंशिएट मार दिया डायरेक्ट, तो देखो ध्यान से, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा? -1। -1, एक्स लेस देन इक्वल टू 0। फिर 0 और 1 के बीच में एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? 2x। 2x. फिर ग्रेटर देन 1 के लिए इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा? 2x. 2x minus 1. वेरी गुड। अब आप यहां से डायरेक्ट निकाल सकते हो। 0 पे बताओ लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ रहा है 0 पे? ये f डैश x है आपका, तो 0 पे, -1. हाँ लेस देन 0 ये रहा, लेस देन 0 पे कितना -1। रहा? -1। 0 पे राइट हैंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 2x है, 2x. तो यहाँ पे x की 2x। जगह क्या रखोगे? 0 रखोगे ना, लिमिट में x की जगह क्या रख दो? 0, तो 0 रखोगे तो कितना आएगा? 0 है ना। 2x Yes, आ रहा है Yes, और sir. 2x में x की जगह क्या पुटअप करना? 0 पुटअप करना है, तो राइट हैंड डेरिवेटिव तो डिफरेंशिएबल कि नॉन डिफरेंशिएबल? not नॉट different. डिफरेंशिएबल। Non-differentiable. वेरी गुड। 1 पे भी निकाल लेते हैं। 1 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, 2. हाँ लेस देन 1 ये रहा, 2. लेस देन 1 पे क्या रहा? 2x, और 2x में x की जगह 1 रख दोगे तो कितना आ जाएगा? 2 2 into 1 दैट इज 2, है ना। Clear यस है? सर। और राइट हैंड डेरिवेटिव 1 पे, 1. 1. तो यहाँ पे ग्रेटर देन 1 में One. यहाँ रखोगे तो 2, तो कितना आ जाएगा? 2 into 1 minus 1 दैट इज 1। तो अगेन क्या है? नॉन डिफरेंशिएबल। Yes, sir. तो 0 और 1 दोनों पे ही Yes, क्या है? sir. नॉन डिफरेंशिएबल। एक तरीका ये, दूसरा तरीका आप इसको अब देखो ये कंटिन्यूस था तो मैंने डायरेक्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। कंटिन्यूस नहीं हो तो तब ऐसे मत करना, प्रॉपर तरीके से करना। फिर तो यहाँ पे देखो उन्होंने फॉर्मूला अप्लाई करके भी किया है, सेम फॉर्मूला अप्लाई करके भी किया है, तो वही आंसर आ रहा है, चेक कर लो। हाँ है ना, आ रही बात समझ में? यस Yes, sir. यस सर। अब एक और अच्छा क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, एक सेकेंड। आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर, एग्जांपल नंबर 13? Yes, sir. यस सर। इसको ट्राई करो। जेई मेंस 2019 में आया था कि fx इक्वल टू 15 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 10, then the set of values of x for which g of x equal to f of fx is non differentiable। तो कहा x की किन किन वैल्यू पे ये वाला जो फंक्शन है ये नॉन डिफरेंशिएबल हो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 2 मिनट का समय ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से पूरी ट्राई करो। नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन सीखने को मिलेगा, लेकिन एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। चलो पहले आप यहाँ से लिख लो, फिर उसको जूम करके उधर सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन यहाँ से नोट डाउन करो, यहाँ पे क्लियर है थोड़ा।
सॉरी, ट्राई करो सब लोग, फिर हम डिस्कस करेंगे जल्दी से। ग्राफ बना सको तो ग्राफ बनाने की कोशिश करना, या फिर फंक्शन को ब्रेक कर करके देख लो फंक्शन कहाँ कहाँ पे ब्रेक होगा। मॉड्यूलस कहाँ कहाँ पे लग रहा है वहां पे फंक्शन ब्रेक होगा। और ऑप्शन से भी आपको आइडिया लग जाएगा कि 5, 10, 15, 20 यहीं पे कहीं ना कहीं ब्रेक हो रहा होगा, तभी जाके ऑप्शन दिए। चलो करें, ठीक है। यस सर। ठीक है, फंक्शन हमें इस तरह से दिया हुआ था 15 मॉड ऑफ x माइनस 10। अब यहाँ पे जो फंक्शन एफ एक्स है उस पे तो मॉड 10 पे लगा है, तो वहां पे तो मुझे 10 + 10 माइनस पे चेक करना पड़ेगा फंक्शन एफ एक्स के बारे में अगर देखना है तो। अब एफ ऑफ एफ एक्स के बारे में अगर चेक करना तो एक कंपोजिट फंक्शन जैसा हो गया है ना, यस सर। जैसे अपन ने कंटिन्यूटी में देखा था, कंटिन्यूटी ऑफ द कंपोजिट फंक्शन। तो यहाँ पे अगर सबसे पहले एफ एक्स की बात करें तो ये 15 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 10, ये समझ में आता है ना। यस सर। अब फंक्शन के अंदर फंक्शन रख देंगे अगर, तो जहां जहां भी x है उसकी जगह क्या आ जाएगा, वापिस से वही। समझ में आता है, बाकी सब जगह ऐसे किसी, देखो ध्यान से, यहाँ पे जो x था उस x की जगह वापिस ये पूरा फंक्शन आ गया 15 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 9। ये एफ ऑफ एफ एक्स है, क्या ये बात समझ में आ रही है। यस सर। ठीक है, इसको अगर आप लिखोगे आगे तो ये कितना हो जाएगा 15 माइनस मॉड ऑफ 5 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 10। अब एक तो मॉड 10 पे है और एक मॉड इस पूरे पे है, 5 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 10।
अब इसकी डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में मुझे कमेंट करना है, तो पहले तो इस फंक्शन को डिफाइन करना होगा प्रॉपरली कि कहाँ पे ब्रेक होगा, कहाँ पे ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं अंदर वाले मॉड की, लेस देन 10 और ग्रेटर देन 10 के लिए, पहले तो क्योंकि बाहर का कहाँ पे ब्रेक होगा उसको अभी लॉजिक दिख नहीं रहा है, हो सकता है 5 या 10 15 पे हो, लेकिन फिलहाल एक्स अगर, एक सेकेंड, लेस देन 10 की बात करता हूं सिर्फ, तो लेस देन 10 है अगर एक्स की वैल्यू, तो ये मॉड नेगेटिव ओपन होगा, है ना? यस सर। मॉड ऑफ एक्स माइनस 10 मॉड्यूलस को कैसे तोड़ते हो, ये 10 पे टूटता है मॉड, अगर 10 से ज्यादा है तो जैसा है वैसे कैसे ओपन हो जाता है, 10 से अगर कम है तो माइनस टाइम्स ओपन होता है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो यस 10 से सर। कम होगा माइनस टाइम्स ओपन होगा, तो माइनस टाइम्स ओपन होगा ये, तो माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, जब x लेस देन 10 है तो 15 माइनस मॉड ऑफ 5 माइनस माइनस प्लस x माइनस 10, तो 15 माइनस मॉड के अंदर क्या बचेगा, x माइनस 5। x माइनस 5, वेरी गुड। ठीक है, तो ये आपका fx हो जाएगा, ये अंदर वाला फंक्शन। अब देखो x लेस देन 10 है ना, अब ये मॉड किस पे ब्रेक होगा, 5 पे, तो अगर इसमें 5 बिट इंक्लूड कर दूं, अब x से 10 से 5 के बीच में, तो ये 5 से तो ज्यादा है, तो 5 से ज्यादा में मोड पॉजिटिव ओपन होगा, जैसा है वैसा का वैसा, है ना? 5 से ज्यादा के लिए तो क्लियर है, अरे बोलो। यस सर। तो 5 से ज्यादा के लिए ये मोड ऐसा कैसे ओपन कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा, 15 माइनस एक्स माइनस 5, तो माइनस माइनस प्लस 5, तो कितना हो जाएगा, 20 माइनस एक्स आएगा। यस सर। यस सर। सबसे पहले इसको डिफाइन कर, अब यहीं पे इसको आगे कर देते लेस देन 5 के लिए भी, तो यहाँ तक तो सेम रहेगा, 10 से कम में तो ये सेम ही रहेगा, लेस देन 5 में ये मोड नेगेटिव ओपन होगा, नेगेटिव ओपन होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 15 प्लस एक्स माइनस 15, तो कितना आ जाएगा, एक्स प्लस 10, है ना? समझ पा रहे हो कि नहीं? यस सर। Oh shit. मैंने क्या समझाया, एक सेकंड, ये जो मॉड है, यहाँ पे मॉड 5 पे मैंने ब्रेक करेंगे अलग अलग, लेस देन 5 में ये माइनस टाइम्स ओपन होगा तो माइनस टाइम्स ओपन होगा, तो ये आ जाएगा, ग्रेटर देन 5 में जैसा वैसा कैसे ओपन होगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं, 10 से ज्यादा, 10 से ज्यादा होगा तो क्या होगा, ठीक है, 10 से ज्यादा अगर हुआ तो ये मॉड जैसा वैसा वैसे ही रहेगा। यस सर। तो यहाँ पे आपके पास 15 माइनस क्या बचेगा मॉड के अंदर, ये माइनस माइनस प्लस 15 माइनस एक्स बचेगा। अब ये जो मॉड है 15 में, ये 15 पे टूटेगा, तो 10 से 15 के बीच में, अब 15 के बीच में 15 से कम है, तो 15 से कम यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा, देखो ध्यान से, पॉजिटिव रहेगा अंदर, 11 10 11 12 रखोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव मॉड एज इट इज ओपन हो जाएगा, जैसा है वैसे का वैसे, है ना? एक्स की वैल्यू अगर 15 से कम हुई, 15 से कम में ये क्या होगा, ये मॉड पॉजिटिव ही रहेगा, तो जैसा है वैसे का वैसे ओपन होगा, 15 15 कैंसिल क्या बचेगा, एक्स बचेगा। और एक्स की वैल्यू अगर 15 से ज्यादा हुई, तो ये मॉड के अंदर जो क्वांटिटी है, जैसे 15 से ज्यादा कोई भी वैल्यू रखो तो 20, तो नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव मॉड नेगेटिव जैसे ओपन होगा तो माइनस ऑफ माइनस टाइम्स 15 माइनस एक्स ऐसे ओपन होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो कितना आ जाएगा, 30 माइनस एक्स। सबसे पहले तो हमने ये जो एफ ऑफ एफ एक्स है इसको 4 हिस्सों में तोड़ के डिफाइन किया, ये समझ में आया? Yes, sir. यस सर। अब चाहो तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके कर सकते हो, लीनियर फंक्शन ही है वो, कंटिन्यूस भी दिख रहा है, तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 1, इसका कितना आएगा, -1, इसका कितना आएगा, 1, इसका कितना आएगा, -1। ये कब, लेस देन 5 के लिए, ये 5 से 10 के बीच में, इक्वलिटी कहीं पे भी लगाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता, और ये 15 के लिए। अब बस एक एक करके वो को चेक कर लो, 5 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोलो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 है ना? यस सर। राइट हैंड डेरिवेटिव 5 पे -1, तो क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल। 10 पे अगेन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1,
राइट हैंड डेरिवेटिव +1 तो अगेन क्या आ जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल। 15 पे भी सेम, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1, राइट हैंड डेरिवेटिव -1 तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल। तो ये जो अगर नॉन डिफरेंशिएबल एट 5, 10 एंड 15। क्लियर हो गया? यस सर। ओके तो देखो ये मॉड के अंदर मॉड था तो एक एक करके मॉड डिफाइन करते गए वैल्यू के हिसाब से, फंक्शन को ब्रेक करा, डिफरेंशिएट किया, पता कर लिया कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल हो। चलो देखो डिसकंटिन्यूटी के क्या क्या कारण हो सकता है वो, सॉरी नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के क्या क्या कारण हो सकता है वो समझता हूं। जैसे डिसकंटिन्यूटी का हमने देखा था, लिमिट एग्जिस्ट ना करे, लिमिट अगर एग्जिस्ट करे पर फंक्शन की वैल्यू के बराबर ना हो, फंक्शन की वैल्यू ही अगर नॉट डिफाइंड हो, या फिर कोई भी लिमिट इंफिनिटी की तरफ चला जाए, तो 4 कारण होते हैं डिसकंटिन्यूटी। वैसे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के भी 4 कारण बताए गए। एक तो शार्प कॉर्नर, कि ग्राफ में कहीं आपको शार्प कॉर्नर दिख जाए, है ना। दूसरा यस कस्प, सर। कस्प मतलब इस तरह का शेप, जैसे ऐसा दिया और दूसरा इस तरह से दिया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, एक की टेंजेंट, दोनों टेंजेंट वर्टिकल आएगी, एक की टेंजेंट मान लो +∞ की, दूसरी की -∞। वर्टिकल टेंजेंट मतलब थीटा 90 डिग्री, है ना, और tan थीटा 90 का स्लोप कितना होगा, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। है ना। तो अगर स्लोप इन डेरिवेटिव इन्फिनिटी की तरफ चल जाएगा तो नॉट डिफाइन होगा। तो यहाँ पे भी फंक्शन, यहाँ पे एक तो शार्प कॉर्नर जहाँ पे आ रहा है वहां पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल, इस तरह का कर्व बनता है वहां पे नॉन डिफरेंशिएबल। वर्टिकल टेंजेंट किस तरह से बनेगी, जैसे मान लो कोई ग्राफ अपना आपका अपना आपको टर्न कर रहा है, जैसे मान लो ये भी नहीं, डायग्राम थोड़ा अलग ही बनाना पड़ेगा, जहाँ पे वर्टिकल टेंजेंट है, जैसे ये मान लो बना दिया, यहीं पे कहीं पे अगर ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट कैसी आएगी, वर्टिकल टाइप आएगी। वर्टिकल टेंजेंट क्या हो जाएगी, उसका स्लोप क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, है ना। यस सर। चौथा अब तो पता ही है डिसकंटिन्यूस, अगर फंक्शन ही डिसकंटिन्यूस हुआ तो भी क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशियल। ठीक है, चलो रिलेशन ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, कब कंटिन्यूस होगा कब डिसकंटिन्यूस होगा, ठीक है। यस सर। प्रॉपर्टीज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ये सब क्या डिफरेंशिएबल है, कांस्टेंट फंक्शन डिफरेंशिएबल है, क्योंकि इनमें कहीं शार्प कॉर्नर नहीं आता। मॉड्यूलस फंक्शन बस क्या होता है, नॉन डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। सर। Yes, sir. ओके अब थोड़े से मैं आपको क्वेश्चंस करा देता हूँ डिफरेंशिएबिलिटी पे, कुछ अच्छे जेई के क्वेश्चन। चलो ये पहले 38, 39 ट्राई कर लो। थर्टी एट एंड 39 कर रहे हो ट्राई, एक बार कोशिश कर लो। अच्छा 38 में आपको जो दिया हुआ है, ये मैक्सिमम ऑफ x, x², इसका ग्राफ ड्रॉ करना आता है आपको? इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं? यहाँ पे देखो दो फंक्शन है, आपको ध्यान से देखना, एक फंक्शन है x, दूसरा फंक्शन क्या है, x² है, हाँ है ना। यस सर। Yes, sir. एक फंक्शन है x, दूसरा फंक्शन x²। अब इसमें लिखा है मैक्सिमम ब्रैकेट दिस, तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं वो सीख लो पहले। पहले तो मान लो x एक्सिस बना दी, एक मिनट दूसरे कलर से बनाता हूँ फिर उस ग्राफ को। सबसे पहले रेड वाला ग्राफ, तो रेड वाला ग्राफ कैसे बनेगा, y=x, y=x का ग्राफ याद ही है, ये होता है ना। यस सर। और दूसरा ब्लू वाला ग्राफ y=x², ये y=x² है, और दूसरा फंक्शन था y=x। आपको क्या ड्रॉ करना, मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब
आपको जो ज्यादा वाला हिस्सा, देखो दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट है, एक तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो तीन हिस्से हो गए, ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा। अब इन तीन हिस्सों में आपका जो मैक्सिमम वाला पार्ट है बस वो आपको लेना है। तो मैक्सिमम वाला पार्ट कौन सा है? एक तो ये, यहाँ पे तो रेड और ब्लू में ये ज्यादा आ रहा है, यहाँ पे ब्लू और रेड में कौन ज्यादा आ रहा है? रेड। और यहाँ पे ब्लू और रेड में कौन ज्यादा आ रहा है? ब्लू। क्लियर है? तो इसका ग्राफ, ये जो मैं क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका ग्राफ आपको कैसे दिखेगा फाइनली? देखो ध्यान से, आपका फाइनल ग्राफ इस तरह से दिखेगा। जो जो शेडेड पोर्शन है ये यहां से लेके यहां तक ऐसा आएगा, फिर स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, फिर वापस क्या हो जाएगा? कर्व। क्लियर है? यस सर। ये जो क्वेश्चन में दिया था इसका ग्राफ ये है। तो ये कितने पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है? कितने पॉइंट पे? ग्राफ को देख के बताओ, सर 2 कितने पॉइंट पे points। नॉन डिफरेंशिएबल होगा? 2 पॉइंट। 2 वेरी गुड। दो शार्प कॉर्नर आ रहे हैं, एक तो यहाँ पे कर्व था, फिर स्ट्रेट लाइन, फिर स्ट्रेट लाइन से कर दो, दो शार्प कॉर्नर है कि नहीं है? Yes, yes sir. sir Yes, sir. तो 2 पॉइंट पे नॉन Yes, sir. डिफरेंशिएबल होगा। इस डायग्राम को ड्रॉ कर लो, देख लो। तो मैक्सिमम ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर, तो ऐसा कभी भी आता, पहले दोनों ग्राफ को ड्रॉ कर लो, फिर जहां जहां पे भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो उन रीजन को देखो, जैसे ये पहला रीजन, दूसरा रीजन, तीसरा रीजन, फिर जो मैक्सिमम है तो जो भी ऊपर आ रहा है वो लेंगे। अगर क्वेश्चन में मिनिमम होता तो जो छोटा डाउनवर्ड ग्राफ होता दोनों में से, जो स्मॉलर ग्राफ होता वो हम लेते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम है तो दोनों ग्राफ को कंपेयर करके जो ज्यादा बड़ा ग्राफ है वो लेते हैं। तो इस तरह से इस तरह के डायग्राम बनाए जाते हैं। यहाँ पे पूछा भी नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल कितने, तो वो पूछे भी किन वैल्यू पे नॉन डिफरेंशिएबल है, तो दोनों आपस में कहाँ इंटरसेक्ट करे वो निकालना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे एक्स और एक्स स्क्वायर 1 पे करेंगे और यहाँ पे किस पे करेंगे? 0 पे। तो एक्स इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू 1 पे फंक्शन क्या है? नॉन डिफरेंशिएबल। और इसका ग्राफ ये वाला है। आ रही बात समझ में? ठीक है। Yes, sir. तो नॉन डिफरेंशिएबल एट 0 एंड 1, नॉन डिफरेंशिएबल एट 0 एंड 1। चलो अगला ट्राई करो। एफ एक्स आर से आर बी आर डिफरेंशिएबल एट सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। फंक्शन की वैल्यू सी पे दी हुई है 0 के बराबर। अब जी एक्स जो है वो है क्या? मॉड ऑफ एफ एक्स। देन एक्स इक्वल टू सी पे फंक्शन क्या होगा? डिफरेंशिएबल के नॉन डिफरेंशिएबल? एफ एक्स तो डिफरेंशिएबल है, उस एफ एक्स में अगर मॉड लग जाएगा तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल रहेगा कि नहीं रहेगा, ये चेक करके बताना। सोचो और बताओ, आराम से सोचो थोड़ा सा। Not differentiable. नॉन डिफरेंशिएबल आ रहा है। तो कैसे लॉजिक लगाएंगे इनका? ठीक है, सुनना ध्यान से। एफ आर से आर बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, एफ ऑफ सी की वैल्यू 0 है और जी एक्स क्या दिया हुआ है? मॉड ऑफ एफ एक्स। तो एक्स इक्वल टू सी पे जी क्या होगा? डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल? डिफरेंशिएबल इफ एफ डैश सी इक्वल टू 0 और एफ डैश सी नॉट इक्वल टू 0। चलो सीखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया। अब देखो एफ जी एक्स के बारे में क्या बोले गया? मॉड एफ एक्स से, है ना? आ रही बात समझ में? Yes, sir. ओके। जी एक्स के बारे में बोला गया कि भाई मॉड एफ एक्स के बराबर है। अब डिफरेंशिएबिलिटी जी एक्स की ही चेक करनी है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, एफ ऑफ ए किस पे चेक करना? 0, तो 0 माइनस एच है ना? Yes, sir. माइनस एफ ऑफ ए माइनस एच।
अब क्लियर है, समझ में आ रहा है? यहाँ पे सुनना अच्छे से। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन माइनस h। क्लियर है? अब f ऑफ माइनस Yes, h क्या sir. होगा? अच्छा यहाँ पे g था, सॉरी g के बारे में था, तो g क्या आएगा? g आएगा, तो क्योंकि g के बारे में चेक करें, तो g ऑफ माइनस h, तो ये gx था, तो जहां जब भी x उसकी जगह माइनस h आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? मॉड ऑफ f ऑफ माइनस h माइनस g ऑफ 0। g ऑफ 0 मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0 रखो तो यहाँ पे मॉड ऑफ f ऑफ 0 Yes, sir. है ना, अपॉन में माइनस h। तो ये Yes, gx sir. फंक्शन में जहां जहां भी जो वैल्यू पूछी थी वैल्यू पुट अप कर दी, माइनस h रखा, 0 रखा। सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, समझते जाओ अच्छे से। तो क्या बचा? मॉड ऑफ माइनस h, g ऑफ 0 तो 0 है, अपॉन में माइनस h, अपॉन में माइनस h। ठीक है, तो ये आया यहाँ पे f मॉड ऑफ f ऑफ माइनस h अपॉन में माइनस h। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इसी तरह से राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, बोलो। Yes. तो राइट हैंड डेरिवेटिव इसी तरह से निकालेंगे, तो 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन में h। g ऑफ h, तो यहाँ पे x की जगह h रख देंगे तो क्या आएगा? मॉड एफ एच अपॉन में h। अब ध्यान से देखो, अच्छा f ऑफ 0 0 दिया होगा तो ये 0 बाई 0 का ही फॉर्म है ना? लिमिट का 0 बाई 0 का फॉर्म है, Yes, sir. ठीक है। 0 बाई 0 फॉर्म को सॉल्व करने के लिए एल हॉस्पिटल भी लगा सकते हैं। Yes, लगा sir. सकते हैं. इसको आगे मान लो आगे सॉल्व करना हो थोड़ा सा और अगली स्टेप, तो एल हॉस्पिटल अगर लगाऊंगा तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन तो कितना होगा? -1। बोलो -1. न्यूमरेटर का क्या होगा? एफ डैश ऑफ माइनस एच, और फिर माइनस एच का करोगे तो कितना आएगा? -1 आएगा। Yes, sir. मॉड ऑफ कुछ भी ले लो, मान लो tan ऑफ माइनस एक्स पूछता तो आप पहले tan का करते फिर माइनस एक्स का करते हैं, हाँ है ना? Yes, sir. तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा? और यहाँ पे भी ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है? आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक। अब देखो, अगर मैं 0 रखूंगा, अगर मान लो ये 0 हो जाए, अगर ये 0 हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों बराबर हो जाएंगे, है ना? अगर ये वैल्यू 0 हो जाए तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो ये Equal हो जाएंगे. डिफरेंशिएबल इफ एफ डैश इक्वल टू 0, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 0 ना हो, ठीक है, और फिर क्या दिया हुआ है? एक तो माइनस एच दिया हुआ है, फंक्शन के अंदर भी क्या दिया हुआ है? एफ डैश ऑफ माइनस एच। तो अलग अलग वैल्यू पे अंदर फंक्शन अलग अलग बनेंगे, यहाँ पे अलग बनेगा, यहाँ पे अलग बनेगा, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू जैसे मान लो 1 पे निकालू, एफ डैश की वैल्यू 1 पे और एफ डैश की वैल्यू -1 पे, जरूरी थोड़ी इक्वल है, अलग अलग आ सकती है, Yes, है ना? sir. फंक्शन की एफ डैश यहाँ पे मान लो 1 है, यहाँ पे एफ डैश क्या है? -1 है, तो अलग अलग आ सकती है। तो बस अगर ये इक्वल कब होंगे? जब ये वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए। बाकी के केसेस में क्या है कि अलग अलग। तो क्या बोल सकते हैं? डिफरेंशिएबल व्हेन एफ डैश इक्वल टू 0। Zero. बाकी क्या हो जाएगा? नॉन डिफ, बाकी कुछ पता नहीं, हो सकता है डिफरेंशिएबल हो नो, लेकिन अगर एफ डैश 0 हो जाए तो फिर ये फंक्शन क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएबल हो जाएगा, क्योंकि एफ डैश अगर 0 के, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों क्या आ जाएंगे? इक्वल आ जाएंगे। आई बात समझ में? Yes, sir. ठीक है। अब ये जो अगला क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं पहले आप इसका ग्राफ बनाओ, इस फंक्शन को तोड़ो। मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 2, तो मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 2 मतलब एक्स कहां से कहां तक होगा?
-2 से 2 के बीच में, तभी उसका मॉड 2 से कम आएगा। यहाँ पे मॉड x ग्रेटर देन 2, तो ग्रेटर देन 2 मतलब 2 से उधर 2 से इधर, और लेस देन 4 मतलब -4 से वो, तो आपकी जो इंटरवल है वो इस तरह से कुछ टूटेगी, -4 -2 2 और 4। तो इस इंटरवल में इसका ग्राफ बनाओ, करो ट्राई। अच्छा क्वेश्चन है ये, पूरी ईमानदारी से ट्राई करना। अभी दोनों का ग्राफ बनाना सिखा रखे हैं, ये ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में इसका भी ग्राफ बनाना सिखाया था, फंक्शन पढ़ाया था तब ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में। ठीक है, तो एक बार इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करो। ये जो फंक्शन दिया हुआ है fx, इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करो, फिर सिखाता हूं। यस सर। इस संडे जो आगे जो संडे में टेस्ट आने वाले उनके सबके सिलेबस पता है कि नहीं आपको? Yes, sir. सर अभी चेक नहीं। इस बार चैप्टर टेस्ट की है? केमिस्ट्री का है बस शायद। अच्छा, इस संडे केमिस्ट्री का ही है। ओके। उसके अगले संडे? उसका नहीं आया है अभी सिलेबस। ठीक है। कर लिया ट्राई ग्राफ का? जल्दी बताओ। ठीक है, चलो अब सीखो, अच्छे सीखना। पहले दोनों का ग्राफ अलग अलग पहले बनाना सिखा रहा हूँ। पहले ग्राफ सीखते y इक्वल टू 8 - 2 mod x का। इसको स्टेप बाय स्टेप बनाना पड़ेगा। सबसे पहले सोचते हैं भाई mod x का ग्राफ कैसा दिखता था, तो mod x का ग्राफ आपका ये था। क्लियर है? ये आगे तक जाता जाएगा, हाँ है ना? अरे बोलो। सबसे पहले आप क्या बनाओगे? Yes, स्टेप बाय sir. स्टेप। देखो, आपको ये फंक्शन क्रिएट करना था। सबसे पहले ग्राफ किसका बना होगा? mod x का। फिर मॉड में क्या होगा? -2 हो गया, तो इसमें अगर माइनस mod x का या फिर -2 ऑफ mod x का क्या ग्राफ होगा? या फिर अगर आपको ज्यादा दिक्कत आती है तो पहले -2 का, पहले माइनस mod x का बना देना, फिर उसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? और इस पूरे फंक्शन में अगर 8 को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ये जो ग्राफ बना स्टेप 3 में, उस स्टेप 3 वाले ग्राफ में अगर 8 ऐड हो जाए तो ग्राफ में क्या चेंज आएंगे? तो 4 स्टेप में ग्राफ बना लो। ये mod x का ग्राफ है। अगली स्टेप में माइनस mod x, क्योंकि ऐसे स्टेप बाय स्टेप इसको क्रिएट करूंगा, है ना? ये मेरा fx आ जाएगा। फिर बोलो, समझ में आ रहा है? ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन का थोड़ा याद है। अब स्टेप 2 माइनस mod x, बताओ माइनस mod x के ग्राफ में क्या चेंज आएगा? जो ग्राफ ऊपर वो नीचे आ जाएगा।
हाँ है ना, बोलो जल्दी से, ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. So, अब स्टेप 3 में क्या बोला गया? -2 -2 से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो जैसे मान लो पहले ऐसे सोचो, x की वैल्यू जैसे मान लो पहले मैं रखता 1, तो 1 रखने पे कितनी आती वैल्यू? मॉड x मॉड ऑफ माइनस में, माइनस मॉड x में क्या होता है? पहले 1 रखता तो वैल्यू -1 आती, अब 1 रखने पे वैल्यू कितनी आ रही? -2। तो जो वैल्यू पहले यहाँ आ रही थी वो वैल्यू सेम वैल्यू थोड़ी नीचे आएगी, मतलब ग्राफ नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, पतला हो जाएगा थोड़ा, Yes, sir. है ना? जैसे जो x को पहले 1 रखने पे यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही? 1, तो ये ग्राफ अब सेम 1 रखने पे कितनी आ रही वैल्यू? -1, तो ये सेम ग्राफ नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आपका ग्राफ हो गया क्या? -2 मॉड x का, थोड़ा सा ग्राफ पतला हो जाएगा। अब इसमें अगर 8 ऐड करते तो पूरे फंक्शन में अगर 8 ऐड कर रहे हो तो ग्राफ 8 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि पूरे फंक्शन की वैल्यू में 8 ऐड होगा, है ना? Yes, sir. तो सेम ग्राफ 8 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, सेम ग्राफ 8 यूनिट क्या हो जाएगा? ऊपर शिफ्ट। अभी 0 पे ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है? और ये पॉइंट क्या हो जाएगा? 8। और ये कहां पे एक्स एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट करेंगे, ये कैसे पता चलेगा? ये पॉइंट कौन से होंगे? जहां पे y 0 है ना, ये आपका फंक्शन है y, तो y को अगर आप 0 रख दोगे तो 0 इक्वल टू 8 माइनस 2x, है ना? तो ट्वाइस ऑफ मॉड x इक्वल टू 8, तो मॉड x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4। मॉड x इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? +-4, हाँ कि नहीं? Yes, sir. ये इसका ग्राफ हो गया। अब दूसरा ग्राफ क्या था आपका? मैक्सिमम ऑफ मॉड x कॉमा एक्स स्क्वायर। अब ये भी देखना, अगला ग्राफ। चलो ये वाला ग्राफ आप लोग बनाओ, अभी सिखाया था, ये बनाया सबने? बोलो। यस सर। ठीक है, अगर बना Yes, लेगा sir. तो क्रॉस चेक कर लो। एक मॉड एक्स है, ठीक है? ये ग्राफ बनाया था सबने, है ना? यस सर। Yes, अब sir. इसमें मैक्सिमम लेना, मैक्सिमम जो ग्राफ ऊपर है वो, तो ऊपर वाला ग्राफ कौन कौन सा? ये वाला, यहाँ पे ऊपर ये है, फिर यहाँ पे ब्लू ऊपर है, यहाँ पे भी ग्रीन और ब्लू में ब्लू ऊपर है, और यहाँ पे ब्लू और ग्रीन में ग्रीन ऊपर है। क्लियर है? तो जो ग्राफ ऊपर है उसको ले लेते हैं। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? मैक्सिमम ऑफ मॉड एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर का ग्राफ। ये जो शेडेड रीजन है, तो पहले तो वी शेप ही रहेगा और फिर एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ, ऐसा कुछ समझ में आ गया? Yes, sir. अच्छा, ये यस दोनों सर। दोनों आपस में कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे? अगेन 1 पे। तो ये पॉइंट होगा एक तो -1, ये पॉइंट होगा आपका 1, ये पॉइंट होगा आपका 0, और बाकी उधर चलता जाएगा। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ रहता है ऐसा, है ना? 1 पे ही इंटरसेक्ट करेंगे ये। दोनों को साथ में सॉल्व करो ना, दोनों x की ऐसी कौन सी वैल्यू जो दोनों में सेटिस्फाई करेगी? x को 1 रखेंगे तो यहाँ पे भी y बनाएगा, यहाँ पे भी बनाएगा। -1 रखोगे तो दोनों माइनस कोई भी दो ग्राफ कहाँ पे इंटरसेक्ट करते, मतलब कहाँ पे? जहाँ पे दोनों को साथ में सॉल्व करें, x की वो वैल्यू जिसपे y दोनों के सेम आए, है ना? यस सही है? सर। Yes, sir. जैसे दो लाइन का सॉल्यूशन निकालते हैं ना, 2 लाइन का सॉल्यूशन मतलब क्या? दोनों लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, मतलब दोनों को साथ में सॉल्व करना। अब इन दोनों को साथ में सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू मॉड एक्स, तो यहाँ से एक्स कितना आएगा? +-1, ठीक है? सर। तो ओके, तो ये आपका आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला था? क्वेश्चन तो आपका ये था कि x लेस देन इक्वल टू मॉड x लेस देन इक्वल टू 2 में ये ग्राफ बनाना है।
फंक्शन में क्या बोला कि मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू में ये ग्राफ बनाना, मतलब -2 से 2 के बीच में मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 2 मतलब क्या, -2 से 2 के बीच में, तो -2 से 2 के बीच में ये ग्राफ आएगा। ठीक है, तो -2 कहाँ Yes. पे आएगा, यहाँ पे आएगा -2, यहाँ पे आएगा +2, तो -2 से टिकट 2 के बीच में ये ग्राफ चलेगा। तो वापस नया पेज ले रहा हूँ, या फिर चलो इसी पे रख लेते हैं ताकि आपको ध्यान रहेगा। तो -2 से 2 के बीच में, -2 पे देखो वैल्यू क्या आएगी 4, कर थोड़ा सा ऐसा रहेगा, फिर स्ट्रेट लाइन, एक सेकेंड थोड़ा सा इसको, यहाँ पे भी 1 तक तो ऐसे ही कर्व रहता है ऊपर तक, और फिर क्या आएगी स्ट्रेट लाइन। Yes, सही है, sir. ये ग्राफ हो गया -2 से 2 के बीच में। अब दूसरा क्या बोला था, मॉड एक्स ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 4। अब इसमें एक्स की वैल्यू कौन कौन सी सेटिस्फाई करेगी, जैसे लेस देन 4 है ना, तो 4 से कम चाहिए, तो 4, 3, 2 तक, हाँ है ना, Yes, sir. सही है। तो मॉड एक्स जो होना चाहिए, मॉड एक्स जो होना चाहिए 2 से ज्यादा होना चाहिए, -4 से कम होना चाहिए, तो -2 भी रखूंगा तो भी चलेगा, -2 पे तो फिर Yes. 2 आएगा, -3 भी चलेगा और -4 भी चलेगा, है ना। क्योंकि देखो जब मैं बात करता हूं मॉड एक्स, अभी सारे फंडामेंटल फंक्शन के यूज हो रहे हैं यहाँ पे, मैं बात करता हूँ मॉड एक्स लेस देन 4, तो बताओ यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या क्या होती है, 4, -4 और 4 के बीच में, है ना। Yes, sir. और हम बात करते हैं अगर मॉड एक्स ग्रेटर देन 5 या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो यहाँ पे एक्स क्या होता है, 4 से ज्यादा यूनियन -4 से कम, दैट इज -∞ से -4 यूनियन 4 से Yes. इंफिनिटी। क्लियर है। Yes, sir. मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो 4 से मॉड एक्स एक्स की वैल्यू क्या रखे ताकि आंसर 4 या 4 से ज्यादा है, तो या तो 4 से इंफिनिटी या -4 से कम, है ना। Yes, यहाँ पे भी sir. सेम क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन में क्या था, मॉड एक्स 4 से तो कम होना चाहिए, पहली बात 4 से कम होना चाहिए, मतलब 4 से तो कम, -4 और 4 के बीच में आना चाहिए पहली। यहाँ अगर इसकी बात करेंगे तो इससे आंसर क्या आएगा, -4 से 4 के बीच में, है ना। अब दूसरा इसके साथ और क्या दे दिया था, ग्रेटर देन, लेकिन 2 से ज्यादा भी होना चाहिए, तो 2 से ज्यादा, अच्छा मॉड एक्स ग्रेटर देन 2, सॉरी उल्टा ले लिया। अब दूसरा क्या था मेरे पास, मॉड एक्स ग्रेटर देन 2, तो मॉड एक्स ग्रेटर देन 2 का क्या आएगा, 2 से इधर -2 से उधर, है ना। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, दूसरा क्या है, मॉड एक्स ग्रेटर देन 2, तो उसके लिए 2 से इधर जाना है, -2 से इधर जाना है, और ब्लू वाला आंसर क्या था, 4 इसके बीच में। अब इन दोनों का कॉमन लेना है, ये भी और ये भी, दोनों का कॉमन पार्ट कौन सा आ जाएगा, ये हिस्सा, है ना। मतलब कौन सा रीजन देखना है आपको, -4 से -2, 2 से 4, इसका मतलब ये, मतलब ये जो ग्राफ है ये कहां से कहां तक है, -4 से -2 यूनियन 2 से 4, इस हिस्से में आपको इस ग्राफ को देखना है। किस ग्राफ को, इसको, यही था ना आपका सेकंड फंक्शन। Yes, sir. इसके लिए x की वैल्यू क्या है, -4 से -2 यूनियन 2 से 4, 4 पे क्लोज, तो ये आपका इसके लिए x है, और इसके लिए x क्या था, वो तो डायरेक्ट था -2 से 2 के बीच में। अब ये जो ग्राफ था 8 - 2 मॉड x, ये था, ये -4 से -2 ये ग्राफ होगा, और 2 से 4 में ये ग्राफ होगा। अब वैल्यू रख लो, देखो जैसे अगर इस फंक्शन में x की जगह 2 रखोगे तो कितना आएगा, 8 - 4, दैट इज y कितना आएगा 4, और -2 रखने पे भी 4 आएगा, है ना। तो दोनों पे वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है। अब दोनों ग्राफ को कंबाइन कर दो, देखो यहाँ पे क्या रखना था, -2 और 4 के बीच में, ये तो क्या हो गया, ये अब देखो -2 और 4, 4 यहाँ पे आएगा -4, और यहाँ पे 4 आएगा, है ना। यहाँ तक तो ग्राफ ये चलेगा, क्लियर है। Yes, sir.
अब -4 और 2 के बीच में ग्राफ क्या बनाया, ऐसा एक लाइन है, और 4 पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। और अच्छा यहाँ पे देखो -2 रखोगे इस ग्राफ में तो एक कर्व आ रहा है, तो कर मतलब कि x² है, x में -2 रखोगे तो वो भी 4 आएगा, तो मतलब यही पॉइंट है, सेम पॉइंट ही है। तो आपका ग्राफ कौन सा, ये स्ट्रेट लाइन, वो यहाँ पे ग्राफ कैसा है, देखो ध्यान से, यहाँ पे ऐसा स्ट्रेट लाइन ही तो था, और -2 पे वैल्यू कितनी, 4 के बराबर है ना, -2 पे वैल्यू किसके बराबर थी, 4 के बराबर, और वहां पे भी -2 पे वैल्यू कितनी है, 4 के बराबर ही है, तो यहाँ से ऐसा जुड़ जाएगा, यहाँ से जुड़। अब देखो ये आपका ग्राफ आया इसका, पूरे फंक्शन एफ का, तो मैं तो ये जो ग्राफ मैंने बनाया ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू एफ एक्स। अब मुझे बताओ कितने पॉइंट पे ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, गिनो। एक तो ये होगा क्या, कितने पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है, बताओ। 5 5 1 2 3 4 और 5, फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट 5 पॉइंट्स, नॉन डिफरेंशिएबल एट 5 पॉइंट्स। और कौन कौन से, एक तो -4, माइनस दूसरा ये कहाँ पे ब्रेक हो -2 रहा था, -1 पे, 1 पे, तो -2 -1 0 1 और 2 है ना, यस सर। ठीक है। तो थोड़ी घर पे मेहनत करना, वापस से इसको रिट्राई जरूर करना, क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इसलिए जानबूझ के 2 क्वेश्चन मैंने ग्राफ के लिए आज, ताकि आपको थोड़े कॉन्सेप्ट कवर हो जाए। आई बात समझ में आपको कैसे किया सॉल्व ये, यस सर। ओके। तो ये तीसरा क्वेश्चन भी हमने बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया। 2019-20 में क्वेश्चन आते हैं, ये पीडीएफ में आज आपके साथ शेयर करूंगा, ये एक्चुअली पीवाईक्यू और इसमें थ्योरी वगैरह सब गिवन है, आप चाहो तो इससे प्रैक्टिस वगैरह भी कर सकते हो। क्लियर है ना, ओके सर। Yes, sir. ठीक है, चलो 1-2 क्वेश्चन और ट्राई कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये ग्राफ बस थोड़ा सा आना चाहिए, ग्राफ अगर आप भूल गए हो कैसे ग्राफ करना है, तो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन का रिकॉर्डेड लेक्चर सुन लेना, फिर अगर भूल गए। चलो आप ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, जैसे ये यहाँ पे दिया हुआ है, मॉड ऑफ मॉड x -1, ये जो फंक्शन है ये कहाँ कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल हो, किन किन पॉइंट पे, x की किन किन वैल्यू पे ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा, करो ट्राई। इसका ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन अगर ध्यान होगा तो ये ग्राफ बहुत अच्छे से ड्रॉ कर पाओगे, कि पूरे फंक्शन पे मॉड लगाने पे ग्राफ में क्या होता था। करो कोशिश। चलो देखो फटाफट, सबसे पहले तो मॉड एक्स का ग्राफ क्लियर है, फिर अंदर फंक्शन के मॉड एक्स -1, तो पूरे फंक्शन में अगर -1 हो जाएगा तो ग्राफ क्या होगा, वाई एक्सिस के अलॉन्ग शिफ्ट होगा, तो ये सेम ग्राफ बस वाई के अलॉन्ग नीचे 1 यूनिट नीचे शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, सही है। Yes, sir. कहाँ पे शिफ्ट होगा, -1 पे, क्योंकि पूरे फंक्शन में -1 हो गया। अब
इस पूरे फंक्शन पे मॉड लगा दिया है। अब क्या किया गया, इस पूरे फंक्शन पे मॉड लगा दिया। अब उस पूरे फंक्शन पे मॉड लगाने से क्या होता है, जो भी नेगेटिव पार्ट है एक्स एक्सिस के नीचे वाला वो सब पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। यस यस सर। पूरे फंक्शन पे मॉड लगाने से क्या होगा, कभी वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती। तो जो भी नेगेटिव, जो पॉजिटिव वाला तो पॉजिटिव ही रहेगा। पॉजिटिव वाला मतलब जो एक्स एक्सिस के ऊपर है वो पॉजिटिव ही से, जैसे मान लो मॉड ऑफ 5, तो मॉड ऑफ 5 की वैल्यू तो 5 ही रहती है यस सर। है ना। तो पॉजिटिव क्वांटिटी जैसी है वैसी की वैसी रहेगी, लेकिन जो नेगेटिव क्वांटिटी है वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पॉजिटिव में। पॉजिटिव। पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। तो भी जो नेगेटिव वाला Yes, पार्ट sir. है वो भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपका ग्राफ ये बनेगा, तो ये इसका ग्राफ होगा। अब बताओ कितने पॉइंट पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है और कहाँ कहाँ पे, 3 points. 3 points. कौन कौन से पॉइंट है, ये पॉइंट कौन से होंगे पहले, ये कौन सा पॉइंट 2 होगा, minus ये पॉइंट कैसे पता करेंगे, जहाँ पे y 0 है ना, एक्स एक्सिस पे y क्या होगा, 0, बोलो, है ना। Yes. Yes, sir. तो मॉड x इक्वल टू 1, मॉड x 1 पे 0 होगा, तो x इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस Plus 1। Plus minus 1. ठीक है, तो 3 पॉइंट 1 -1 और 0, इन 3 पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल। क्लियर है, Yes, sir. ओके। क्वेश्चन नंबर 2 और 3, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 करो ट्राई। सर ऑप्शन सी आ रहा। दोनों सॉल्व कर लिया, नो सर पहला ही। हाँ दूसरा भी ट्राई कर लो।
चलो करते ट्राई। फर्स्ट वाले में देखो क्या बोला है कि कंटिन्यूस है, तो ए और बी की वैल्यू क्या होगी? तो जहां जहां पे ब्रेक हो रहा वहां पे कंटिन्यूस होना चाहिए, तो 1 पे भी कंटिन्यूस होना चाहिए, है ना? बोलो। Yes, sir. तो 1 पे कंटिन्यूटी अगर करोगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। Yes, sir. तो 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी? 5 के बराबर। राइट हैंड लिमिट x की जगह 1 रख देंगे यहाँ पे, a प्लस बी, A तो a plus प्लस B. बी। वेरी गुड, 5, बहुत बढ़िया। 1 के फिर कहाँ पे फंक्शन ब्रेक हो रहा? 3 पे, तो 3 पे भी सेम काम करेंगे। Yes, 3 sir. पे भी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो 3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी? a प्लस A plus 3B. 3b इक्वल टू b प्लस 15, है ना? Yes, sir. यहाँ से इक्वेशन क्या आएगी? a प्लस 2b, A plus 2B minus 15 is equal to 0. हाँ, या फिर a प्लस 2b इक्वल टू 15, और यहाँ से इक्वेशन आई थी a प्लस b इक्वल टू 5। ये दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सब्सट्रैक्ट कर देंगे। बोलो, सही है? Yes, sir. a प्लस बी 5 आया, तो दूसरा क्या आता है? a प्लस 2b इक्वल टू 15। दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो a कैंसिल हो जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 10। b की वैल्यू 10 कहीं पे भी रख के देख लो, तो a कितना आ जाएगा? -5। तो b 10, a -5 आ रहा है। आई बात समझ में? Yes, sir. Sir, मेरा भी 5 आर था. हाँ, तो आप कैलकुलेशन मिस्टेक करी होगी आपने, वापस कैलकुलेशन चेक कर लेना। क्लियर है? Yes, sir. ओके। Okay. If k is a set of real values of x where the function is not differentiable, तो k कहाँ कहाँ पे नॉट डिफरेंशिएबल का ये पूछा गया। फंक्शन अच्छा दिया है यहाँ पे, थोड़ा सा अलग। क्या दिया है फंक्शन? साइन मॉड x माइनस मॉड ऑफ x प्लस ट्वाइस ऑफ ब्रैकेट x माइनस पाई कॉस मॉड x, ये fx दिया हुआ है। तो ऑप्शन में भी देखो ज्यादा कुछ दिया नहीं है। ऑप्शन की सबसे अगर देखोगे तो 0 पे, 5 पे, सॉरी 0 पे, पाई पे, ये दो पे चेक करना है। इन दोनों पे एक ही, या फिर नल सेट होगा। तो 0 पे डिफरेंशिएबिलिटी अगर चेक करना है तो कैसे, क्या लॉजिक लगाएं? 0 पे कैसे चेक करें डिफरेंशिएबिलिटी? बताओ, आपके हिसाब से दिमाग में क्या चल रहा है? अगर मान लो कंटिन्यूटी चेक कर ली, अगर मान लो डिसकंटिन्यूस आ गया तो डायरेक्टली नॉन डिफरेंशिएबल होगा, है ना? Yes, sir. अगर डिफरेंशिएबिलिटी में दिक्कत आ रही है, डिफरेंशिएबिलिटी तो या तो कैसे करोगे? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव 0 पे निकालना पड़ेगा, या फिर डिफरेंशिएट मानना पड़ेगा, ऐसा करके करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। उसके Yes, पहले sir. अगर मान लो लिमिट ही निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 पे, तो 0 माइनस पे रखोगे तो कितना आएगा? ये कितना आ जाएगा? 0, ये भी आ जाएगा 0, cos 0 होता है 1, यहाँ पे 0 रखोगे तो आंसर कितना आएगा? -2 और 0 प्लस भी रखेंगे तो भी सेम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना? तो 0 पे तो कंटिन्यूस तो है, मतलब अपन को फिर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना ही पड़ेगा, क्योंकि 0 पे कंटिन्यूस तो आ गया। 0 रखने पे चाहे 0 प्लस रखो या 0 माइनस रखो, सारे ही केस में आंसर तो -2 ही आएगा। तो 0 पे कंटिन्यूस तो दिख गया। अब डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करें? फंक्शन तो ऐसा दिया है कि इसका ग्राफ तो नहीं बनेगा, लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। सर एक बार डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट कैसे करोगे? मॉड x दिया हुआ है, या तो आपको इसको अलग अलग पहले तोड़ना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0 के लिए, लेस देन 0 के लिए। पहले ब्रेक करोगे, फिर ही करोगे ना। बिना ब्रेक कर मॉड x का डिफरेंशिएशन थोड़ी आपको पता है। मॉड x का डिफरेंशिएशन कर नहीं सकते तब तक फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो x ग्रेटर देन 0 के लिए क्या फंक्शन क्या हो जाएगा? sin x माइनस x प्लस ट्वाइस ऑफ x माइनस पाई cos x, है ना? Yes, sir. और लेस देन 0 के लिए भी sin x में से माइनस होगा तो माइनस बाहर आ जाएगा, या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और cos में तो कोई दिक्कत नहीं है, cos ऑफ माइनस एक्स और cos ऑफ x दोनों सेम ही होता है। अब डिफरेंशिएट मार के 0 रख के देख लो, तो f डैश x करोगे और उसमें 0 रखोगे तो देखो क्या आएगा। ऊपर f डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा? साइन का डिफरेंशिएशन cos, और cos cos x. और cos x, cos में x को 0 रखोगे तो कितना आ जाएगा? 1, Yes, है ना? sir. फिर x का डिफरेंशिएशन तो कितना होता है? 1 होता है। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करोगे तो दो फंक्शन है, तो दोनों का या तो मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट, या फिर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। u डैश इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? 2 इंटू कॉस एक्स, प्लस कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन
Sine. इंटू एक्स माइनस 5। यहाँ पे अगर आप x को 0 रखो तो साइन तो ये 0 में चला जाएगा, cos को 0 रखोगे तो 2 बन जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना रहा है 2। और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करोगे, माइनस साइन का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस है ना, और माइनस कॉस में x को 0 रखोगे तो -1 +1, वापस इसका डिफरेंशिएशन तो सेम आएगा +2। तो देखो ध्यान से, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आ रहे हैं, दोनों 2 की वैल्यू यस 0 सर, पे है ना। अब सेम आपको Yes, sir. डिफरेंशिएट करके एक बार क्या रख देना, पाई रख देना, और देख लेना दोनों वैल्यू सेम आ रही कि अलग अलग आ रही। क्लियर है? यस सर, तो देखो कुछ किया नहीं डायरेक्टली, पहले तो कंटिन्यूस देख ले, हाँ कंटिन्यूस तो दिख रहा था, फिर फंक्शन को डिफाइन किया, फंक्शन सब मॉड एक्स पे लगा हुआ है तो 0 पे ही डिफाइन होगा, तो 0 पे डिफाइन करके फिर हमने क्या कर लिया, 0 पे डिफाइन करने के बाद देख लिया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, और चेक किया कि भाई फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके। क्लियर हो गया? सेम अगला फोर्थ पार्ट भी वैसे ही है, उसमें भी 0 और पाई पे आपको चेक करना पड़ेगा। 0 पे और पाई पे पहले फंक्शन को डिफाइन कर लेना, 0 पे और पाई पे दो जगह फंक्शन डिफाइन होगा, अगला वाला जो पार्ट है। सर हाँ सर क्वेश्चन नंबर सेकेंड में ना सर, अगर हम x इजिकल टू 5 पे चेक कर रहे तो b तो 5 आ रहा। अरे आप दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए ना, यस सर। दोनों में सेटिस्फाई कर रहा है क्या? ए और बी को आप 5,5 रखोगे तो a + 3b की वैल्यू 15 आ रही है क्या? दूसरी इक्वेशन क्या थी, a + 2b, इसमें 15 आ रहा है क्या? आ रहा है, और इसमें भी कितना आ रहा है, a + b 5 कहाँ आएगा फिर? आपके ऑप्शन नंबर सी रख रहे हो ना कि बी रख यस रहे हो? सर। कौन सा ऑप्शन रख रहे थे? C. सर सी। सी में रखोगे तो देखो ए को 0 बी को ये रखोगे तो सेकंड इक्वेशन सेटिस्फाई कर देगी, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन कैसे सेटिस्फाई करेगी? ए को 0 रखो, बी को 5 रखोगे तो 10 आएगा। फर्स्ट वाली इक्वेशन सेकंड वाला a + 2b में कहाँ सेटिस्फाई करेगा? आप खुद देखो, कुछ भी नहीं था इसमें। a + 3b = b + 5, b उधर चल जाएगा तो a + 2b सॉरी 15 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो हेलो, आया ना? यस सर। Yes, sir. दूसरी इक्वेशन क्या थी, a + b = 5, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, इन दोनों को अगर सब्सट्रैक्ट करोगे a और a कैंसिल हो जाएगा, b 2b - b कितना आएगा, b 15 माइनस ये कितना आएगा, तो 10 ही तो आ रहा है, 5 कहाँ से आ रहा है? ठीक है, तो आपने कहीं कैलकुलेशन एरर किया होगा, जो भी तरीका अपना है। और वैसे भी इस ऑप्शन को रखोगे, जो भी सी ऑप्शन को, तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसका एक ही आंसर आएगा। क्लियर है? ठीक है, वापस क्रॉस चेक कर लेना। चलो, और जो मैं बता रहा था आप इस पे ध्यान दो। अभी ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे आपको फंक्शन को ब्रेक करना होगा 0 पे और पाई पे, तो <0, फिर 0 से पाई के बीच में, और > पाई, इस 3 जगह फंक्शन ब्रेक होगा, क्योंकि मॉड कहीं पे x - पाई पे भी मॉड है और मॉड x पे भी है। तो ये जो मॉड x है ये तो 0 पे ब्रेक होता है, और ये वाला मॉड कहाँ पे ब्रेक होगा, पाई पे। तो आपको 3 जगह फंक्शन को डिफाइन करना है, उसके बाद फिर उसको डिफरेंशिएट करके देख लेना कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। कर लोगे? आया ना? सर करना है। ठीक है। और दूसरा, ये जो बच्चे हुए क्वेश्चन जो ग्राफ से हो रहे हैं, तो उनको एक बार ग्राफिकली चेक करना पड़ेगा, तो घर पे जाके आज ग्राफ चेक कर लेना कि ग्राफ से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे आपसे। तो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में अगर दिक्कत है तो उसका वीडियो देख लेना। क्लियर है? ऑलरेडी फंक्शंस में ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाया था आपको। ठीक है, यस सर, ओके। ये पीडीएफ अब मैं शेयर कर दूंगा, तो बच्चे हुए क्वेश्चन एक बार वापस ट्राई कर लेना। ठीक है, ठीक है, यस सर। ओके ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।